अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में बहुत अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज हम साइप्रस वाइन को सीड से ग्रो करना सीखेंगे। ये बहुत प्यारी वाइन है, समर सीज़न में ग्रोथ करने वाली वाइन है और इसकी सीडलिंग का बेस्ट टाइम जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जबकि मैं मई में इसकी सीडलिंग कर रहा हूँ और सितंबर टू अक्टूबर इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। स्टार्स टाइप इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और उसी से सीड्स इसके बनते हैं। और इसको 4 कलर के फूल लगते हैं, जिनमें से वाइट, रेड, रोज़ और पिंक कलर शामिल है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, इनको ग्रो करते हैं और देखते हैं ये इसके सीड कितने दिन में ग्रो होते हैं। तो ये मेरे पास सीड्स है जी साइप्रस वाइन के, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और इनको मैं लगाऊंगा इस सीडलिंग ट्रे में, जिसकी डेप्थ तकरीबन 3 इंच है। और इसमें जो मैं सॉइल यूज़ करूंगा वो है बालो मिट्टी, जो कि आम नर्सरी से हमें मिलती है, और साथ में 20% इसमें मैंने कंपोस्ट ऐड की है। और यही सॉइल मैंने इस ट्रे में भर ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें फिल कर लिया है और इसको मैंने ज़रा दबाया नहीं है। तो अब मैं सीड्स निकाल लेता हूँ और उनको इस ट्रे में लगाता हूँ। इसके सीड्स ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, दरमियाने साइज़ के सीड्स हैं। तो इनको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा सुराख करेंगे अपनी उंगली से ही, ऐसे इसमें होल कर लेंगे और इसमें हम इन सीड्स को लगाएंगे। तो मैं सारे होल्स कर लेता हूँ। तो होल्स मैंने सारे कर लिए हैं, अब इनमें सीड्स लगाएंगे। तो इन होल्स में एक एक सीड हम उठा के डालते जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है सीडलिंग का। आप जब सीडलिंग करें तो ऐसे होल्स करके उनमें सीड्स लगाएं, और इनमें वो सीड्स लगाए जा सकते हैं जो कि हमने सेपरेट सीड लगाना होता है। एक एक सीड हमने एक होल में लगाना होता है। जैसे मिर्च की पनीरी हमने बनानी होती है, तो उसके लिए दायरा में एक ही पॉट में सारे सीड्स शिफ्ट करने होते हैं। तो मैंने सारे सीड्स लगा लिए हैं। तो इनको अब मैं कवर करूँगा। तो मैं कवर करने के लिए कोकोपीट इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैंने थोड़ी सी गीली कर ली है, और इसको हम बिल्कुल बारीक करके इसमें ऊपर डालेंगे। तो आप इसकी जगह बालो मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है, वरना कंपोस्ट भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो ऐसे इसको अच्छी तरह मैं कवर कर लेता हूँ, दैन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने इन होल्स को कोकोपीट से अच्छी तरह कवर कर दी है। तो अब इनको नरम हाथ से हम बराबर कर देंगे सारी कोकोपीट को, और बहुत ज़ोर से हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो सीड ज़्यादा नीचे चला जाएगा। इसलिए इसको हम बहुत नरम हाथ से प्रेस करेंगे और बहुत नरम हाथ से इसको हम बराबर करेंगे। ये अच्छी तरह से मैंने सारी बराबर कर दी है। तो पानी देने के लिए मैं ये सीडलिंग ट्रे इस्तेमाल करूँगा, इसी में मैं पानी डालूँगा और सारी मेरी सॉइल इससे गीली हो जाएगी। तो ये सबसे बेहतर तरीका है पानी देने के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो सीड्स हैं वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो ना ज़्यादा पानी लेते हैं और ना बहुत कम पानी लेते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसको पानी दे लेंगे, ऊपर से पानी दे देंगे, क्योंकि सॉइल अभी ड्राई थी मेरी। तो इस पानी देने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी नीचे जो मट्टी थी और ऊपर कोकोपीट थी वो ड्राई थी, वो पानी से वो आपस में मिक्स हो जाएगी। और फिर हम इस पर टैग लगा देंगे। जो भी आप सीडलिंग करें, कोई कटिंग लगाएं, उसको आप टैग ज़रूर लगाएं ताकि आपको याद रह सके। 9 मई को हमने सीडलिंग की है, इस तरह नाम लिख के हम एक तरफ इसका टैग लगा देंगे। तो देखते हैं कितने दिन में इसकी सीडलिंग स्टार्ट होती है। ये रिज़ल्ट है जी 15 दिन बाद का, और 9 मई को हमने सीडलिंग की थी, आज 25 मई है, तकरीबन आज इसको 16वां दिन है। और आप इसकी ग्रोथ दे सकते हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और ये मैंने लगाए थे 12 सीड, जिनमें से 11 सीड ने ग्रोथ की है। और ये मैंने एक कप में पीट मॉस और कोकोपीट का मिक्सचर बना के 5 सीड लगाए थे, और 5 के 5 ने ग्रोथ की है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जो सीड हमने सॉइल में लगाए थे वो भी बहुत अच्छी उन्होंने ग्रोथ की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, इसकी केयर पे और इसकी फ्लावरिंग पे। जब इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी वाइन्स बड़ी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल आइडियाज़ बाय उमर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।